हेलो गाइस एंड वेलकम टू एट वार मोड राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप SP125 छोड़कर TVS रेडर खरीदना चाहते हैं तो आपको फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। स्टार्ट करते हैं फ़ायदों से। तो फ़ायदा नंबर 1 आता है लुक्स। SP125 से बहुत सारे लोगों को TVS रेडर बेटर लगती है। मेरे को पर्सनली SP125 अच्छी लगती है। अब ये नेकेड स्पोर्ट बाइक है, ज़्यादा स्पोर्टियर साइड देखने को मिलती है TVS रेडर, और SP125 उतनी स्पोर्टी नहीं लगती जितनी ये लगती है। तो मेरे हिसाब से लुक एक फ़ायदा हो सकता है, और बाइक बहुत बड़ी और बल्की लगती है। नेकेड स्पोर्ट में आती है तो स्पोर्ट्स बाइक लगती है। बाइक के अंदर कलर ऑप्शंस भी अच्छे देखने को मिलते हैं, स्पोर्टी लुक्स हैं बाइक के अंदर, आपको अच्छा अग्रेसिव लुक दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू SP125। मैं कहूँगा TVS रेडर बेटर लगती है। अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक लेना चाहते हैं 125cc कैटेगरी में, तो TVS रेडर बेटर रहेगी इन टर्म्स ऑफ लुक्स। फ़ायदा नंबर 2 आता है इसका फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। इसके अंदर अब नया TFT पैनल भी आ चुका है, और ये मैं ओल्ड बता रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर और मोबाइल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि SP125 में फुल डिजिटल मीटर आता है, लेकिन DFT पैनल भी नहीं मिलता, कलर डिस्प्ले भी नहीं आता। तो आपको मिलता क्या है बता दूं, एक मोबाइल कनेक्टिविटी की कमी मिलती है और एक मोबाइल चार्जिंग ऑप्शन की। बाकी SP125 के अंदर सब कुछ देखने को मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी आपका एक बहुत बड़ा, मतलब आपको लेना है इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल डिजिटल फुल फीचर्स के साथ चाहिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा TVS रेडर का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। फ़ायदा नंबर 3 आता है इसका सस्पेंशन सेटअप। SP125 में आपको मोनोशॉक नहीं मिलता, लेकिन TVS रेडर के अंदर आपको मोनोशॉक दिया जाता है। तो सस्पेंशन सेटअप मोनोशॉक जो है ट्विन स्विंग आर्म से तो बेटर होते हैं और अच्छे से वर्क भी करता है इसका सस्पेंशन सेटअप एज़ कम्पेयर टू SP125। मैंने टेस्ट राइड रिव्यू दोनों का भी किया है, आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सस्पेंशन सेटअप बेटर आता है TVS रेडर का। तो ये एक रीज़न होता है और एक फ़ायदा हो जाता है TVS रेडर को SP125 के सामने। अब तक आपको मैंने बहुत सारे फ़ायदे बताए, 2 से 3 तो फ़ायदे मैंने बता दिए SP125 के सामने अगर अपन TVS रेडर लेते हैं तब। अब बात करते हैं नुकसान की, आपको क्या क्या नेगेटिव देखने को मिलता है अगर आप TVS रेडर को ख़रीदते हैं SP125 छोड़कर। तो नेगेटिव नंबर 1 आता है इसका माइलेज। माइलेज आपको SP125 में 60 से 65 kmpl का देखने को मिलता है, जो कि बेटर आता है। TVS रेडर के अंदर उतना ज़्यादा माइलेज निकाल के नहीं देती TVS रेडर, क्योंकि थोड़ी स्पोर्टर साइड होती है बाइक, और इसकी आवाज़ भी अलग है, और इंजन में ट्यूनिंग है, थोड़ी बहुत पावर ज़्यादा आती है, मतलब 0.1 PS 0.2 PS की पावर ज़्यादा आती है। एक्सेलरेशन अच्छा है SP125 के सामने। तो मेरे हिसाब से माइलेज एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि 125cc की बाइक लेंगे तो माइलेज को भी देखते हैं। तो माइलेज एक बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर अपन TVS रेडर को लेते हैं SP125 को छोड़कर। नेगेटिव पॉइंट नंबर 2 आता है TVS रेडर का इंजन। इंजन इसके अंदर आपको अच्छा पावरफुल मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन नहीं आता जितना SP125 के अंदर आता है। TVS रेडर में आपको देखने मिलता है 125cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। पावर फिगर्स आपको अच्छे मिलते हैं, 11 bhp की पावर आती है, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। यही बात कर ले अपने होंडा SP125 की, तो इसके अंदर आपको देखने मिलता है 125cc का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। इसके अंदर आपको 10.8 PS की पावर मिलती है, टॉर्क 10.9 न्यूटन मीटर का मिलता है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, और वेल बिल्ड इंजन आपको देखने को मिल जाता है अपने SP125 के अंदर एज़ कम्पेयर टू TVS रेडर। TVS रेडर का इंजन ज़्यादा वाइब्रेशंस निकाल के देता है, 60 के ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं। तो ज़्यादातर वाइब्रेशंस आपको TVS रेडर के इंजन से देखने को मिलते हैं। SP125 में उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आते जितना इसके अंदर आते हैं। नेगेटिव पॉइंट नंबर 3 आता है कंफर्टेबिलिटी। TVS रेडर कंफर्टेबल बाइक है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितना SP125 आती है, और इसके अंदर आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है। तो पिलियन सीट का जो कंफर्ट है वो भी कम आता है शाइन के सामने या SP125 के सामने। ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है इस बाइक का, और लॉन्ग राइड्स के लिए उतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। जितना आप SP125 के ऊपर लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, उतना ज़्यादा TVS रेडर के ऊपर लॉन्ग राइड्स नहीं कर सकते। ये एक इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट आता है। करने वाला कर सकता है, लेकिन पिलियन कंफर्ट तो बहुत ज़्यादा कम आता है। SP125 से कंपेयर करते हैं तो TVS रेडर का पिलियन कंफर्ट कम देखने को मिलता है SP125 के सामने। नेगेटिव पॉइंट नंबर 4 आता है TVS रेडर का ग्राउंड क्लियरेंस। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस होने के बावजूद 165 mm वाली SP125 के ग्राउंड क्लियरेंस के सामने कम पड़ जाता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस
क्योंकि सस्पेंशन सेटअप जो है ज़्यादा ही सॉफ्टर साइड है। उसकी वजह से जो मेन स्टैंड है स्क्रैच कर जाता है जब भी आप बड़े स्पीड ब्रेकर्स पर जाते हैं, और ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा दब जाएगी बाइक और नीचे मार लगता है। ऐसा मेरे फ्रेंड का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे फ्रेंड के पास टीवीएस रेडर है, जिसको मैंने ही रिकमेंड किया था कि स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो ले लो। तो इसलिए उनका भी कंप्लेन आती है कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है इतना ज़्यादा होने के बावजूद स्पीड ब्रेकर पर स्क्रैच करता है और नीचे अच्छा नहीं लगता कि बार बार मार लगेगा। और SP125 अच्छे परफेक्टली ख़राब रास्तों पर भी निकल लेती है, अच्छे रास्ते आराम से निकल लेती है, तो आपको वो भी दिक्कत नहीं आती है SP125 के अंदर। लेकिन TVS रेडर के अंदर आपको ग्राउंड क्लियरेंस की दिक्कत आएगी, और इंडियन रोड कंडीशंस उतने अच्छे नहीं हैं जैसे कि अब्रॉड में होते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा होने के बावजूद ज़्यादा दबना नहीं चाहिए बाइक, वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है TVS रेडर का SP125 के सामने। नेगेटिव पॉइंट नंबर 5 आते हैं TVS रेडर की टैंक कैपेसिटी। आपको 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है। SP125 के अंदर आपको देखने मिलती है 11 लीटर की, तो 1 लीटर का फ़ायदा उसको वो हो जाता है, और इसके अलावा माइलेज भी उस बाइक का ज़्यादा है। तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान होता है SP125 पर राइड करना, क्योंकि टैंक कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा हो जाती है, माइलेज भी उसका ज़्यादा आता है। तो TVS रेडर में 1 लीटर टैंक कैपेसिटी कम आती है, जो कि 10 लीटर की है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है मुझे। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। TVS रेडर की आफ्टर सेल सर्विस होंडा जैसी नहीं है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स हैं इजीली अवेलेबल नहीं होते छोटे छोटे शहरों में। SP125 के आपको पार्ट्स हर जगह देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फर्स्ट कॉपी भी लेते हैं तो आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। TVS रेडर के पार्ट्स उतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी अच्छी नहीं रहती है, और TVS की आफ्टर सेल सर्विस होंडा से बेटर नहीं आती। होंडा की बेटर आती है आफ्टर सेल सर्विस। जितने भी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा सबसे अच्छी आफ्टर सेल सर्विस देता है, इसलिए इंडिया में टिका हुआ है सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ। हीरो होंडा के बाद, मतलब हीरो मोटोकॉर्प के बाद तो अपना होंडा ही आता है बिकने में और आफ्टर सेल सर्विस देने में। TVS थोड़ा पीछे हो जाता है होंडा के आफ्टर सेल सर्विस के सामने। ये एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है मुझे TVS रेडर को ख़रीदने के लिए। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट आता है TVS रेडर की प्राइसिंग। फीचर्स आते हैं, सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन SP125 से महंगी आती है। कम से कम आपको एक 10 से 15 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके आपको TVS रेडर लेना पड़ेगा, क्योंकि 1,10,000 तक ऑन रोड SP125 पड़ जाती है, और TVS रेडर जो है लगभग आपको 1,25,000 तक ऑन रोड पड़ेगी। तो 10-15 हज़ार का डिफरेंस आता है, उसमें आपको फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, लेकिन होंडा की जैसी रिलायबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी आपको TVS रेडर के अंदर। और ज़्यादा स्मूथ इंजन भी होंडा के बाइक का आता है, जो कि SP125 है। तो आपका पर्सनल चॉइस है, आपको लेना है, आपका बजट ज़्यादा है, आपको फीचर्स चाहिए, इंजन उतना ज़्यादा आपको, मतलब इंजन उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इंजन नॉर्मल भी चल जाएगा, ज़्यादा रिफाइंड इंजन नहीं चाहिए, ज़्यादा रिलायबल इंजन नहीं चाहिए, तो आप TVS रेडर ले सकते हैं। फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं उसके अंदर, और 125 सीसी कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करने वाली बाइक TVS रेडर 125 है। और यही बात करें SP125 की, तो जिसको फैमिली वाली बाइक चाहिए, थोड़ी स्पोर्टी भी होनी चाहिए, और इसके अंदर LED हेडलाइट, फुल डिजिटल मीटर, और उसके अलावा इंजन ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड चाहिए माइलेज के साथ, और 125 सीसी में रीसेल वैल्यू अच्छी निकाल के दे, तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी होंडा SP125। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 को छोड़कर TVS रेडर लेने के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, ये सब डिटेल में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई पॉइंट रहेगा तो वो भी बता सकते हैं। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बाइक से रिलेटेड। और मैं सारे कमेंट पढ़ता रहता हूँ, इसलिए मेरे साथ कमेंट और अपनी स्टोरी शेयर करते रहें। तो गाइस बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।